हेलो बच्चों, बचपन किड्स में आपका स्वागत है। आज हम सौरमंडल की सैर करने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। मर्क्यूरी मर्क्यूरी यानी कि बुध, यह सौरमंडल का सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। यह ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। यहाँ वायुमंडल न होने के कारण दिन गर्म और रात ठंडी होती है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। अब आने वाला है हमारा वेनस। वेनस यानी कि शुक्र। इसे पृथ्वी की जुड़ा बहन भी कहा जाता है क्योंकि इसके आकार पृथ्वी के समान है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, घने कार्बन डाइऑक्साइड के बादलों के कारण। इसे भोर का तारा या सांझ की तारा भी कहा जाता है। वेनस के बाद अब आती है हमारी अर्थ। अर्थ यानी कि पृथ्वी, एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन मौजूद है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके 71% हिस्से पर जल है। इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। अर्थ के बाद आता है हमारा मार्स। मार्स यानी कि मंगल। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकतम मात्रा है। यह सौरमंडल का ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स स्थित है। इसके दो चंद्रमा है, एक फोबस और दूसरा डिमोस। मार्स के बाद आता है हमारा जुपिटर। जुपिटर यानी कि बृहस्पति। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वी समा सकती है। इस पर एक बड़ा लाल धब्बा है, ग्रेट रेड स्पॉट, जो असल में एक बड़ा तूफान है। जुपिटर के बाद आता है हमारा सैटर्न। सैटर्न यानी कि शनि। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसके चारों ओर बना खूबसूरत यानी कि रिंग है, जो बर्फ और धूल के कणों से बना है। सैटर्न के बाद आता है हमारा यूरेनस। यूरेनस यानी कि अरुण। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यह अपनी धुरी पर बहुत अधिक झुका हुआ है। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण यह नीला हरा दिखाई देता है। यूरेनस के बाद आता है हमारा नेपच्यून। नेपच्यून यानी कि वरुण। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। यह बहुत तेज हवा चलती है और यह बहुत ठंडा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय बच्चों।